हेलो, यहाँ क्या हो रहा है? समंदर में एक ऑयल रिग प्लेटफॉर्म होता है। वहाँ पर दो आदमी होते हैं, जिनमें से एक वहाँ पर जाता है उसके अंदर कुछ अपना काम करने के लिए, और वहाँ पर वो एक स्विच को ऑन कर देता है जिसमें कि एक टाइम बॉम्ब की तरह आवाज आने लग जाती है। उसी बीच वहाँ पर एक बड़ी सी शार्क आकर उस पर अटैक कर देती है। ऊपर उसके साथी की बोट एक बड़ी सी चीज से टकराती है। वो जब नीचे देखता है तो उसकी तरफ एक बड़ी सी शार्क आ रही होती है जो कि उससे निगल जाती है। देन अब यहाँ से मूवी की मेन स्टोरी की शुरुआत होती है, और इंट्रो से आप समझ ही गए होंगे कि ये आपको फुल ऑन एंटरटेन करने वाली है। यहाँ हम देखते हैं पॉल को, जो कि मैक्सिकन सिटी में था। वो दरअसल उस सिटी में इंटर कर रहा था। उसी दौरान वो एक बीच पर रुक जाते हैं। उसके बेटे को दूरबीन से वहाँ समंदर के बीच में एक बना प्लेटफॉर्म नजर आता है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा हुआ है। दरअसल पॉल एक इन्फेक्शन इंस्पेक्टर है जो कि इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ है। जिस तरह थी, अब वहाँ का रंग रूप पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो वहीं के आसपास के लोगों से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं ऑयल कंपनी द्वारा यहाँ पर भेजा गया हूँ। ये टाउन हमारी कंपनी द्वारा ही बनवाया गया है। आपसे मुझे कुछ जानकारी चाहिए। यहाँ पर सभी उसे इग्नोर कर रहे थे। तभी उन्हीं में से एल्रे होता है। वो पॉल से गर्म होने लगता है और कहता है कि तुम्हारी कंपनी की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। उसी बीच पॉल की वाइफ यहाँ पर आकर कहती है कि हम सिर्फ यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए हुए हैं, हमें सिर्फ रहने के लिए जगह चाहिए, जिसके लिए कुछ पैसे ले लीजिए आप। वहीं हम उनके गॉड को भी देखते हैं, जिसके सामने वो कुछ पैसे रख देता है। पॉल का बेटा यहाँ पर चॉकलेट रखकर वहाँ की एक छोटी सी मूर्ति को ले लेता है। होटल वैसे ठीक ठाक ही था, क्योंकि यहाँ पर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एल्रे पॉल को ये समझा कर जाता है कि तुम अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और जाते जाते उसे ब्लैक डीमन का नाम भी बताकर जाता है। पॉल को यहाँ पर उसकी कंपनी की कॉल आती है और उसे फौरन ही उस ऑयल रिग प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। अपनी वाइफ को बताकर वो वहां के लिए निकल पड़ता है। समंदर के किनारे एक गार्ड होता है जो कि उस प्लेटफॉर्म पर ये इंफॉर्मेशन भेजने से मना कर देता है कि पॉल वहां पर जाने वाला है। पॉल जानकारी के लिए अपनी एक तस्वीर उसे वहां पर देके जाता है। देन उसके जाते ही उसे वो फाड़ कर फेंक देता है। ऐसा गार्ड यहाँ पर क्यों कर रहा है, देन हमें स्टोरी में आगे की ओर मालूम चलेगा। समंदर के बीचों बीच एक बंदरगाह पर वो पहुंच जाते हैं, जो कि उसके आगे पॉल को खुद अकेले ही जाना होगा। वो ड्राइवर उसके आगे उसे नहीं लेकर जाता। वहीं दूसरी तरफ पॉल की वाइफ और उसके बच्चों को हम देखते हैं, जो कि एक आदमी की उन पर बुरी नजर थी। वो उसकी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और उसकी वाइफ से ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो उसके सिर में एक बोतल मार देती है और वहां से अपने बच्चों को लेकर वो बाहर आ जाती है। गाड़ी के पास जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कार का टायर किसी ने पंचर कर दिया है। वो एक बोट ड्राइवर के पास जाते हैं और वो बोट ड्राइवर उन्हें पॉल के पास ले जाने से इनकार कर देता है। जब उसे ढेर सारे पैसे दिए जाते हैं तो वो राजी हो जाता है। साथ ही वो लोग भी इनका पीछा ही कर रहे थे। उस ऑयल रिग प्लेटफॉर्म के पास पॉल पहुंचकर देखता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है और चारों तरफ लाल रंग का पानी है। ऊपर एक कमरे में वहां पर दो व्यक्ति उसे नजर आते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है शैडो, जो कि गलतफहमी में पॉल को ही मारने पर उतार हो जाता है। देन पॉल के बारे में जानकर वो लोग शांत हो जाते हैं। तभी बाहर से वहां पर आवाजें आती हैं। उस बोट में कोई और नहीं बल्कि वहां पर उस बोट में पॉल की फैमिली थी। बोट के नीचे भी एक बड़ी सी चीज गुजरती हुई उन्हें नजर आ रही थी। दोनों उस प्लेटफॉर्म को ठोकने लग जाते हैं ताकि उस बड़ी सी शार्क का ध्यान ये लोग भटका सके। किसी तरह उनकी बोट जो होती है वो प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है, पर जैसे ही उन्हें छोड़कर बोट लेकर वो आदमी जाता है, उसी दौरान वहां पर उसकी बेटी पानी के नीचे गिर जाती है और जो कुछ उसने पानी के अंदर देखा वो सब देखकर वो दंग रह जाती है। सभी लोग मिलकर उसे निकाल लेते हैं। पॉल की वाइफ यहाँ पर दूरबीन से देखती है। वो बोट जो उन्हें छोड़ने आई हुई थी उसके पीछे एक बड़ी सी शार्क लगी हुई थी, जिसने उस आदमी सहित उस पूरी बोट को ही निगल लिया था।
सैडो यहाँ पर उन सभी को सारी हकीकत बताता है कि इस प्लेटफॉर्म में दरअसल चल क्या रहा है। वो बताता है कि इस प्लेटफॉर्म पर शार्क ने बार बार अटैक किया है, जिस वजह से यहाँ की सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। साथ ही वो बताता है कि कंपनी ये सब कुछ जानती है, पर वो कोई एक्शन नहीं ले पा रही। पॉल का आइडिया पानी के अंदर जाकर उसे ठीक करने का होता है, जिस पर पॉल की वाइफ काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा है। वो यहाँ सवाल करती है कि शार्क सिर्फ यहीं पर आने वाले लोगों को क्यों अपना टारगेट बना रही है। उसे यहाँ पर ये मालूम चलता है कि ये जगह जो थी ये कंपनी के लिए सही नहीं थी, बल्कि कानून इसके खिलाफ था। तब पर भी यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बिल्ड किया गया और यही कारण है ये सब कुछ होने का। अब ये लोग रेडी हो जाते हैं पानी के अंदर जाने के लिए। उसी दौरान शार्क भी नीचे प्लेटफॉर्म में थी। वो जोर जोर से ठोकर मार रही थी। उनमें से एक आदमी उसे फिक्स करने के लिए अंदर जाता है। उसकी नजर उसमें लगे उस बॉम्ब पर पड़ती है, जो शुरुआत में हमें 2 आदमी नजर आए थे, जिनमें से एक आदमी अंदर गया था उसे फिक्स करने के लिए। ये वही बॉम्ब था। साथ ही उसे अंदर इंसान के जिस्म के कई सारे टुकड़े भी नजर आते हैं, जो कि शार्क ने किए हुए थे। उस कैप्सूल में वो जाता है। वहां पर शार्क उसे कैप्सूल सहित गहराई की ओर ले जा रही होती है। पॉल ये देख रहा था, पर वो कोशिशें भी कर रहा था, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। शैडो खुद को बचाकर किसी तरह पानी से बाहर आ जाता है। उसी बीच उनका एक साथी पानी के ऊपर उसकी बॉडी तैर रही होती है। दरअसल शार्क ने उसे आधा खा लिया था, वो मर चुका था। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि पॉल की बेटी भी ये देख लेती है। पॉल यहाँ पर अपने वाइफ पर गुस्सा करता है, क्योंकि वो पहले सुरक्षित थे और अब वो यहाँ समंदर के बीच में आकर फंस चुके हैं। पॉल का बेटा उससे पूछता है कि क्या हम मरने वाले हैं। देन पॉल उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम घबराओ मत। पॉल ठीक इंजन रूम में जाकर जुगाड़ लगाकर वहाँ कुछ सही करने की कोशिश करता है। पॉल की बेटी को यहाँ पर कुछ डॉल्स मिलती हैं, जो कि वो गॉड से प्रे करके उन्हें पानी में छोड़ देता है। दूसरी तरफ पॉल के वाइफ को कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा था कि प्लेटफॉर्म अभी ठीक नहीं है, पर पॉल ने इन्फेक्शन के दौरान उसे ठीक बताया था। वहीं पॉल की बेटी अपने भाई को ढूंढ रही होती है, जो कि उस शार्क के टकराने के कारण पानी में गिर जाता है। पॉल जब तक शार्क का ध्यान भटकाता है, तब तक पॉल की वाइफ अपने बेटे को यहाँ पर बचा लेती है। पॉल की वाइफ उसे ही इस सब का दोषी ठहराती है, क्योंकि ये सब पॉल की वजह से ही तो हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो बॉम्ब वो ब्लास्ट होने वाला था, उससे मात्र 1 घंटे ही बचे थे। वो ब्लैक डीमन भी अंदर ही मौजूद थी। पॉल ने किसी तरह से जनरेटर को तो ठीक कर लिया, पर यहाँ पर बच पाना उनके लिए काफी मुश्किल पड़ रहा था। उसी बीच शैडो को वो बताता है कि मैंने पेपर्स पर साइन किया और इस सब को मुझे ही ठीक करना होगा। दरअसल जो बॉम्ब इसके नीचे लगा हुआ है वो कंपनी ने ही लगवाया है, सभी को मरवाने के लिए, क्योंकि जो पैसे कॉन्ट्रैक्टर के बदले पॉल को दिए जाने थे वो उसे ना देने पड़े। शैडो उसका हौसला यहाँ पर बढ़ाता है और पॉल की फैमिली को वो बोट में बैठा लेता है। वहीं शैडो रेडियो को भी ठीक कर लेता है। पॉल यहाँ पर उस बॉम्ब को निकालने के लिए जाता है और कहता है मैं उसे निकाल कर दूर ले जाऊंगा। ब्लैक डीमन भी वहाँ पर मेरे पीछे होगी, तभी तुम मेरी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाना। पॉल यहाँ खुद को नीचे जाने के लिए तैयार कर रहा होता है। शैडो उसे मना करता है, पर पॉल जिद में अड़ा रहता है। अपनी फैमिली से मिलकर पॉल रेडी होकर पानी में कूद जाता है। उसे वो बॉम्ब भी नीचे मिल जाता है और वो उसे निकाल लेता है, पर वो डीमन शार्क उसके पीछे थी। खुद को किसी तरह वो सेव करता है। उसकी ऑक्सीजन भी यहाँ पर खत्म होने वाली थी। वाइफ से रेडियो में वो बात करता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, मेरी गलती की सजा तुम लोगों को नहीं भुगतनी पड़ेगी। शैडो से बात कर वो पेपर्स के बारे में उसको बताता है कि ये पेपर सही लोगों के हाथ में लगने चाहिए। यहाँ सभी लोग काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि अपनी फैमिली को बचाने के लिए पॉल ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया था। उसी दौरान वो बॉम्ब वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वो डीमन शार्क और साथ ही साथ पॉल वो दोनों ही वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। वहीं एल्रे भी आ जाता है, जो कि सभी को बचाने लग जाता है।
मूवी के एंड में हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खत्म होने लगा था और सारा टाउन और साथ ही ये समंदर ये सब बच गया था और साथ ही पॉल की फैमिली भी। यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।